हेलो दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ के चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है बटलर क्ली। रेन से भीगी हुई टिंगन की शाम 36 जाउटलैंड स्ट्रीट के अंदर एक अजीब सा सुकून था। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का रिसेप्शन एरिया हल्का सा डिम लाइट में डूबा हुआ और वहाँ बैठा था हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लेन मोरेटी। तभी एक लंकी सा आदमी आता है, अम्ब्रेला हाथ में, चेहरे पर टेंशन की लकीरें। उसका मिशन रिक्वेस्ट सुनते ही क्लेन के दिमाग में तुरंत सरकाज़म का स्टॉर्म उठता है। उसे लगता है जैसे ये सिक्योरिटी कंपनी का बोर्ड बस नाम का है, असली में तो यहाँ कोई प्रॉपर बिजनेस सिस्टम ही नहीं। वो अपनी लैम्पूनिंग हैबिट को मुश्किल से कंट्रोल करता है। दिल करता है कि काश कोई मैसेज बोर्ड होता जहाँ वो अपने थॉट्स पब्लिकली शेयर कर पाता। लेकिन फिर उसे याद आता है, एक वक्त पर उसने खुद कैप्टन डन स्मिथ से पूछा था कि क्या ये लोग नॉर्मल मिशंस भी लेते हैं। कैप्टन का सिंपल सा जवाब था, अगर टीम फ्री हो तो जॉब्स लिए जा सकते हैं। जो पैसे मिलेंगे वो पेटी कैश फंड और मेंबर्स के बोनसेस के काम आएंगे। रोज़ैन जो रिसेप्शन हैंडल कर रही होती है, सिचुएशन को समझकर कामली बताती है कि उनके सिक्योरिटी पर्सनेल सब मिशंस पर बाहर गए हुए हैं। सबसे जल्दी भी कोई 1 घंटे बाद वापस आएगा। अगर मैटर अर्जेंट नहीं है तो क्लाइंट वेट कर सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नाइट हॉक्स की टीम का हर मेंबर बिजी है। कैप्टन डन स्मिथ को कैथीड्रल में बिशप ने बुलाया हुआ है किसी अननोन डिस्कशन के लिए। लियोनार्ड मिचेल चैनिस गेट गार्ड कर रहा है। कॉर्प्स कलेक्टर फ्राई और स्लीपलेस रॉयल रैदीन गोल्डन इंडसबोरो में पुलिस को रॉबरी केस में हेल्प कर रहे हैं, जिसमें कल्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट का सस्पिशन है। केनली वाइट लीव पर है। मिडनाइट पोएट सीका ट्रॉन नॉर्थ सबर्ब के रफायल सेमेट्री में पेट्रोल कर रहा है। ओल्ड नील बहुत एज्ड और फ्रेल हो चुके हैं, मिशंस नहीं लेते, और क्लेन अभी एक नोविस है। क्लाइंट ये सब सुनकर ग्लूमी हो जाता है। वो पोलाइटली बाव करता है और चला जाता है, बारिश और हवा के बीच 36 साउथलैंड स्ट्रीट से निकलकर। रोज़ैन रिग्रेटफुली साई करती है। उससे कमीशन नहीं मिलता, पर मिशन मिलता तो एक अच्छा खाना ज़रूर मिलता। क्लेन प्रैक्टिकल टोन में समझाता है कि चैनिस गेट को गार्ड करना ज़रूरी है। क्या रोज़ैन खुद मिशन लेगी या ब्रेट को भेजेगी? इस बात पर रोज़ैन मजाक में क्लेन को टीज़ करती है और उसे मिस्टर सीर कह देती है। जैसे ही ये वर्ड उसके मुंह से निकलता है, उससे अपनी गलती का एहसास होता है। दूर पूरी तरह बंद नहीं था। अगर किसी ने बियॉन्डर्स के बारे में सुन लिया होता तो ये एक सीरियस लीक होता। रोज़ैन एम्बैरेस्ड हो जाती है और सोचती है कि अगर कैप्टन वहाँ होते तो उसे कन्फेशन देना पड़ता। क्लेन और ब्रेट हल्की सी हंसी शेयर करते हैं, फिर कटलरी क्लीन करते हैं। बारिश अभी भी चल रही होती है। क्लेन अम्ब्रेला नहीं लाया, इसलिए वो ऑफिस में ही रुकने का डिसाइड करता है। सोफ़ा पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो एक नॉर्मल आफ्टरनून ब्रेक लेने लगता है। एयरशिप रूट न्यूज़, डिटेक्टिव एंथोलॉजी एडवर्टाइजमेंट, लगोलास वेपन्स के रिवॉल्वर्स की प्राइस लिस्टिंग, सब नॉर्मल लग रहा होता है। तभी एक खबर उसका ध्यान खींच लेती है। वेल्च और नया के मर्डर केस का सस्पेक्ट पकड़ा जा चुका है। न्यूज़ के मुताबिक नॉर्थ बोरो, गोल्डन इंडसबोरो और ईस्ट बोरो में जो हॉरर फैला था उससे रिलीफ मिला है। वेल्च के फादर, एक बैंकर, अपने यंगेस्ट सन की बॉडी को कॉन्स्टेंट सिटी ले जा रहे हैं एक ग्रैंड बरियल के लिए। क्लेन ये न्यूज़ बार बार पढ़ता है। उसे समझ आता है कि वेल्च के फादर ने पुलिस की एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली है। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। उस मोमेंट में क्लेन के अंदर एक हैवी इमोशन उठता है। वो सोचता है कि वेल्च के फादर का दर्द उनके पेरेंट्स के दर्द से कम नहीं होगा, जिन्होंने अपना एकलौता बेटा खो दिया था, और वो बेटा अब किसी और बॉडी में जी रहा है। वो कुछ देर तक मोशनलेस बैठा रहता है। न उससे बरियल में इनवाइट ना होने का अफसोस है, न डिप्रेशन, बस एक साइलेंट रिजॉल्व। जब सब शांत हो जाएगा वो उनकी ग्रेव्स पर फ्लावर्स चढ़ाएगा।
जैसे ही वो नैप लेने के लिए ब्रेक रूम की तरफ बढ़ता है, रिसेप्शन पर दोबारा नॉक होती है। रोज़ैन झटके से जगती है और एंट्री अलाउ करती है। वही लंकी आदमी वापस आता है। इस बार वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो वेट कर सकता है। उसके चेहरे पर एंग्जाइटी क्लियरली विजिबल है, पर वो उसे हाइड करने की कोशिश करता है। क्लेन क्यूरियस होकर पूछता है कि उसने ब्लैकथॉर्न के बारे में कैसे सुना। इतनी बारिश में 2 बार आना, कुछ तो सीरियस बात है। क्लाइंट बताता है कि उसने नियर बाय सब मर्सिनरी टीम्स और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाकर देखा है, सब बिजी हैं। ब्लैकथॉर्न ही उसकी लास्ट होप है। अगर मील डिलीवर करने वाले वेटर ने ना बताया होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि यहाँ एक और सिक्योरिटी कंपनी है। ये सुनकर क्लाइंट का अजम्पशन टूट जाता है। उसे लगा था नाइटहॉक्स की रेपुटेशन स्ट्रांग होगी। रियलिटी में तो ब्लैकथॉर्न का नाम ही बेयरली नोन है। क्लाइंट फर्दर एक्सप्लेन करता है कि हाउस स्ट्रीट पर जो आर्म्ड बर्गलरी मर्डर हुआ था, उसके बाद टिंगन के रिच लोग डर गए हैं। सब ने सिक्योरिटी डबल कर दी है। इस वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गया है। क्लाइंट को ये एक चेन रिएक्शन लगता है। इंडस्ट्री गोल्डन एज में है, पर ब्लैकथॉर्न अनअफेक्टेड है। ये उनकी पुअर बिजनेस फ्रंट का प्रूफ है, और साथ ही नाइटहॉक्स के सीक्रेट ऑपरेशंस की सक्सेस भी। कुछ देर बाद बारिश रुकने लगती है। क्लाइंट सोचता है शूटिंग क्लब चला जाए प्रैक्टिस के लिए। तभी पार्टीशन से लियोनार्ड मिचेल निकल कर आता है। वाइट शर्ट अनटक्ड, ब्लैक वेस्ट कैजुअली पहना हुआ, यूजुअल केयरफ्री स्टाइल। रोज़ैन एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या कैप्टन वापस आ गए? क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने दूर से किसी को एंटर करते नहीं देखा। रोज़ैन कैजुअली समझा देती है कि सिक्योरिटी कंपनी सिर्फ फ्रंट डोर यूज़ नहीं करती। लियोनार्ड क्लाइंट के सामने बैठता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्लाइंट अपना नाम क्ली बताता है। वो मिस्टर विक्रॉय का बटलर है, जो एक टोबैको मर्चेंट हैं। उनका एकलौता बेटा लिटिल एलियट सुबह किडनैप हो गया है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जा चुका है और हाई प्रायोरिटी केस है, लेकिन मिस्टर विक्रॉय अनईजी हैं। वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल अपने चैनल्स और लोकल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन करें। ऑफ़र क्लियर है, किडनैपर्स का हाइडआउट लोकेट करने पर 100 पाउंड्स, और अगर सक्सेसफुली रेस्क्यू हो गया तो 200 पाउंड्स। लियोनार्ड कामली एनालाइज करता है। यूज़ लगता है कि मिस्टर विक्रॉय बस हाइडआउट लोकेट करवाना चाहते हैं। एक टोबैको मर्चेंट जिसके सदर्न प्लांटेशन से टाइज हैं, अपने ओनली सन की वैल्यू सिर्फ 200 पाउंड्स नहीं लगा सकता। बटलर ऑनेस्टली एडमिट करता है कि मिस्टर विक्रॉय कोई एक्सट्रीमली वेल्दी नहीं है, और उनका मानना है कि रेस्क्यू में पुलिस ज़्यादा प्रोफेशनल होगी। लियोनार्ड बिना हेजिटेशन के मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। रोज़ैन को कॉन्ट्रैक्ट टाइप करने को बोलता है। रोज़ैन यूजुअल टीजिंग मोड में उसकी पोएट वाली हैबिट पर कमेंट करती है, फिर स्टाफ ऑफिस में जाकर एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट टाइप करती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक क्लॉजेस के साथ रेडी होता है। क्ली और लियोनार्ड साइन करते हैं। कंपनी का स्टैंप लगता है। प्रोफेशनलिज्म थोड़ा क्वेश्चनेबल लगता है, पर डील हो जाती है। क्ली होप के साथ फेयरवेल करता है। लियोनार्ड कुछ देर थॉट में रहता है, फिर क्लाइंट की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे हेल्प चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि कॉम्बैट, शूटिंग, क्लाइंबिंग, सेंसिंग और चैंटिंग में वो स्किल्ड है। सपोर्ट रोल्स भी ले सकता है, लेकिन लोगों को ढूंढना उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। ओल्ड नील वेदर में बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए क्लाइंट का सीर एबिलिटी काम आ सकता है। क्लाइंट 1 सेकंड के लिए स्टन्ड हो जाता है। ये उसका पहला रियल मिशन होने वाला है, जहां वो अपनी न्यूली एक्वायर्ड बियॉन्डर पावर्स टेस्ट करेगा। एक्साइटमेंट और थोड़ा सा वेरीनेस दोनों एक साथ उसके अंदर जगते हैं। लियोनार्ड पर पूरा ट्रस्ट अभी नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी भी रेयर है।
एंड इस तरह बारिश के बाद की ठंडी हवा में एक नए केस की शुरुआत होती है। किडनैप चाइल्ड, 200 पाउंड्स का रिवॉर्ड और एक नोविस सीर की पहली फील्ड टेस्ट। आगे क्या होगा ये सिर्फ टिंगन की अंधेरी गालियां ही जानती हैं।